गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे और हम ये जानेंगे कि बर्न क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बर्न क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर बर्न का डेफिनेशन दे सकते हैं या इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। अ बर्न इज़ एन इंजरी कॉज बाय हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल और रेडिएशन विच डैमेज द स्किन एंड अंडरलाइनिंग टिश्यू। बर्न एक ऐसी कंडीशन होती है जो हीट की वजह से, कोल्ड या इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल की वजह से और साथ में रेडिएशन के कारण हमारे स्किन को और उससे अंडरलाइन जो टिश्यू होती है उसको डैमेज कर देती है। उस कंडीशन को हम बर्न कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ये अकॉर्डिंग टू WHO है। तो सिंपल सी एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे बर्न क्या है, तो बर्न एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारी स्किन होती है और जो टिश्यू होती है वो हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल और रेडिएशन की वजह से डैमेज हो जाती है। उस कंडीशन को हम बर्न कहते हैं। जानते हैं इंट्रोडक्शन के बाद कि नेक्स्ट हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। इंट्रोडक्शन के बाद हम कॉजेज़ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैंने और डेफिनेशन लिखी हुई है कि बर्न इज़ द कंडीशन, बर्न एक ऐसा कंडीशन इन विच देयर इज़ एनी ट्रॉमा, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की जो ट्रॉमा होती है, ट्रॉमा मीन्स इंजरी टू द स्किन में होता है, दैट अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंजरी, किसी भी बाहरी इंजरी की वजह से विल लीड टू डिस्ट्रैक्शन एंड डैमेज ऑफ स्किन। तो चलिए आइए और हम देखते हैं कि कॉजेज़ क्या है। कॉजेज़ क्या होता है, इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि 4 ऐसे मेन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बर्न होने के चांस हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है अपना, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिज़िकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन। फिज़िकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन। तो ये जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो अक्सर रेडिएशन यानी जो सन बर्न है उनकी वजह से, सूरज की किरणों की वजह से भी चांस होते हैं कि हमारी स्किन जो होती है वो जल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या पॉइंट ध्यान में देनी चाहिए। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन। एक्चुअली में बर्न को हम 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होता है टोटल बॉडी सरफेस एरिया, परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। जो दूसरा है वो है डेप्थ ऑफ बर्न, यानी बर्न की कितनी गहराई है उसके बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि बर्न कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास वो है परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। आपको बर्न को अगर पता करना हो कि बॉडी सरफेस एरिया का कितना % जला हुआ भाग है, तो याद रखिएगा उससे पहले आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल आना चाहिए जिसको हम रूल ऑफ 9 कहते हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ईजिली वे में मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको याद कर लेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं रूल ऑफ 9 को। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी वे में आपको समझना है कि एक्चुअल में रूल ऑफ 9 क्या है और हम इससे कैसे पता कर सकते हैं कि जो पेशेंट है वो कहाँ कहाँ पर जला है। जब भी आपको कोई भी एक पर्सन मिलता है और वो अगर, जैसे यहाँ पर एक रसगुल्ला है, अभी फ़िलहाल हम रसगुल्ले की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम रूल ऑफ 9 एक एडल्ट के ऊपर, एक ओल्ड एज पर्सन के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि रसगुल्ले से रिलेटेड जो रूल ऑफ 9 नहीं वहाँ पे लगता है, वहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट लगता है। रूल ऑफ 9 ही होता है एक्चुअल में, लेकिन जो परसेंटेज का जो पैटर्न होता है वो चेंज होता है। तो ठीक है, आप घबराए नहीं, पहले हम एक एडल्ट या ओल्ड में जानने की कोशिश करते हैं कि रूल ऑफ 9 कैसे अप्लाई होता है, फिर हम एक रसगुल्ले यानी एक बच्चे के अंदर देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम पॉइंट को शुरू करते हैं। अगर किसी भी पर्सन का, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी पर्सन का हेड और नेक जलता है तो वहाँ पर आप बोलोगे 9% जला है। अगर उसका राइट आर्म जल रहा है तो भी 9% है, लेफ्ट आर्म है तो भी 9% है, जेनाइटल एरिया को 1%, एंटीरियर टॉर्सो को 18, पोस्टीरियर टॉर्सो को 18, राइट लेग को 18, लेफ्ट लेग को 18। आप बोलोगे याद कैसे करेंगे? देखो, आपको अगर कोई भी चीज़ मना करना होता है तो आप अपने सर को हिलाते हो, नो नो नो, यानी कि हेड और नेक नो। आप
आपको अगर और कहीं से मना करना हो तो ऐसा तो है नहीं पैर या कमर हिलाते हो, आप अपने हाथों को ही मूव करते हो, नहीं नहीं हमें ये काम नहीं करना है, तो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म को भी कितना देंगे, 9% जेनाइटल 1%। आया एंटीरियर टॉर्सो में, मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एंटीरियर टॉर्सो मतलब जो हमारा चेस्ट वाला पोर्शन है, एब्डोमेन वाला पोर्शन, उसके आगे की पार्ट कर रहा है वो एंटीरियर टॉर्सो, और जो पीछे है जो हमारा पीठ है उसको पोस्टीरियर टॉर्सो बोल रहा है, ठीक है। और जो राइट लेग है लेफ्ट लेग है, जाहिर सी बात है हेड और हाथ के कंपेरिजन में, हैंड के कंपेरिजन में हमारी लेग काफ़ी बड़ी है, तो ऊपर 9 दे रहे हैं तो नीचे 18 देंगे, ठीक है। तो राइट लेग और लेफ्ट लेग 18 होंगे। तो नेक्स्ट चलिए हम समझते हैं कि अभी तो हमने रूल ऑफ 9 के बारे में पढ़ा था, अब हम देखते हैं कि जो रसगुल्ला है उसके अंदर हम कैसे अप्लाई करेंगे। रसगुल्ले में थोड़ा सा चेंज है, रसगुल्ले का जो हेड और नेक है आपके कंपेरिजन में रसगुल्ले ज़्यादा गर्दन को हिलाएगा, यानी डबल। तो आप में कितना था हेड और नेक, 9 था, तो रसगुल्ले में कितना होगा 18। रसगुल्ले में भी हाथ 9 ही रहेंगे, और आप में भी राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के लिए 9। और अगर एंटीरियर टॉर्सो की बात करें तो 18 जो आप में था, राइट लेग और लेफ्ट लेग में 2 कम हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। इसमें जेनाइटल एरिया हम 0 देते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको रूल ऑफ 9 इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से चीज़ों को सुनो, कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि रूल ऑफ 9 एक ऐसा इंपॉर्टेंट है बच्चे कि किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो ठीक है, तो आप चीज़ों को फिर से पढ़ें कि हेड को कितना परसेंटेज देंगे, एंटीरियर टॉर्सो, पोस्टीरियर टॉर्सो, राइट लेफ्ट हैंड, राइट लेफ्ट लेग, एंटीरियर पोस्टीरियर टॉर्सो, जेनाइटल। एडल्ट के साथ साथ चिल्ड्रन पर भी ध्यान दिए, क्योंकि इससे बेस्ट क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू करना चाहते हो तो आप कमेंट करें, ज़रूर हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको पास लेकर आएंगे, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। अभी हमने परसेंटेज पढ़ा, अब हमने जो टाइप क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एक तो हमने परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस के बेस पे पढ़ा था, ठीक। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो डेप्थ ऑफ बर्न की कितनी गहराई है उसके बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला टाइप होता है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री। आप सभी जानते हो हमारी स्किन की 3 लेयर होती है। हमारी स्किन की कितनी लेयर होती है? 3। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, तीसरा हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस। आप सभी जानते हो इसके नीचे क्या पाई जाएगी? मसल्स। इसके नीचे क्या पाई जाएगी? बोन, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर हम डिग्रियों में डिवाइड कर देते हैं कि अगर एपिडर्मिस जलता है, अगर केवल एपिडर्मिस जो हमारी स्किन के सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, अगर वो इफेक्ट होती है तो उसको हम 1st डिग्री बर्न, या जिसको हम अदर नाम से भी जानते हैं उसको हम सुपरफिशियल बर्न के कहते हैं। दूसरा 2nd डिग्री बर्न कब बोलेंगे? पार्शियल थिकनेस, यानी एपिडर्मिस के साथ साथ हमारी डर्मिस के भी पार्ट इन्वॉल्व हो। 3rd डिग्री बर्न फुल थिकनेस बर्न, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। 4th डिग्री बर्न क्या है? डीप फुल थिकनेस। भैया 4th डिग्री बर्न है, आपसे परमिशन नहीं लेने वाला, घाव ज़बरदस्त हुआ है, अब तो सब जाने वाला है। एपिडर्मिस भी जाएगा, डर्मिस भी जाएगा, हाइपोडर्मिस भी जाएगा, मसल्स भी जाएगा, बोन भी जाएगा तभी, ठीक है। और हम आपको जब मैनेजमेंट पढ़ाएंगे तब वहाँ पर हम बताएंगे कि 1st डिग्री के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, 2nd डिग्री के लिए, 3rd डिग्री के लिए, 4th डिग्री के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा है। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। नेक्स्ट पार्ट हम कल लेकर आएंगे, जिसके अंतर्गत हम इससे रिलेटेड मैनेजमेंट और डेप्थ ऑफ बर्न को थोड़ा और गहराइयों से पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री क्या होता है। थैंक यू।